सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। इंडियन आर्मी की नई भर्ती फाइनली आ चुकी है और पोस्ट की संख्या 35,000 प्लस है और जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुकी है 13 फरवरी से। आज बात करेंगे इसके एग्जाम के सिलेबस के ऊपर और इसके एग्जाम का हमें कैसे क्वालिफाई करना है, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क में। इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देन दोस्तों अगर अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर में आपकी बार 4 पोस्ट में वैकेंसी आई हुई जैसे कि हर साल आती है, जैसे कि आपके दोस्तों ट्रेड्समैन, सोल्जर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, इन सब की भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों ये जितने भी भर्ती निकाली गई इस सब का एग्जाम सिलेबस क्या है, कैसे हमें इसके एग्जाम में क्वालिफाई करना है, आज दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके एग्जाम के सिलेबस के ऊपर और वहां से आपको सारी जानकारी देते हैं। तो अग्निवीर में दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा अग्निवीर में डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी और दोस्तों आपके ट्रेड्समैन। इसका दोस्तों दोनों का एग्जाम एक ही जैसा होता है और एक ही एग्जाम में दोनों की भर्ती होती है, दोनों का अलग अलग एग्जाम नहीं होता। तो ये दोस्तों अग्निवीर आपके जीडी और ट्रेड्समैन का एग्जाम सिलेबस है। तो उसमें दोस्तों आपके एग्जाम होते हैं तो एग्जाम टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। इसमें दोस्तों आपके जीके जीएस के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। और टोटल दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर होता है और क्वेश्चन 50 होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें दोस्तों 4/1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 4 गलती करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 0.25 का आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल ड्यूटी वाले दोस्तों आपके जो भी वैकेंसी है जैसे कि आपके जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, तो इन सारी भर्ती का यही एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके अग्निवीर टेक्निकल के बारे में। तो अग्निवीर टेक्निकल में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों कितना क्या रहेगा, देखिए अग्निवीर आपके टेक्निकल में भी 50 क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन आपका जो एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। इसमें दोस्तों आपके जीके जीएस के 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, आपके फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों 4/1 का ही नेगेटिव मार्किंग होता है। ये दोस्तों आपके हो गए अग्निवीर टेक्निकल में जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर आपके अग्निवीर क्लर्क की बात करते हैं। तो अग्निवीर क्लर्क में दोस्तों कितना क्या एग्जाम में क्वेश्चन का पेपर होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी आपके जीके में दोस्तों जीके जीएस का 5 क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, जबकि जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें भी दोस्तों आपके 20 नंबर का होता है, मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। इसके बाद दोस्तों एक इंग्लिश का इसका अलग से पेपर होता है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर के। और इसमें दोस्तों पासिंग नंबर आपका कितना है, तो अगर आप दोस्तों पासिंग नंबर आपका 80 है और टोटल आपका एग्जाम होता है 200 नंबर का, क्वेश्चन आपके 50 पूछे जाते हैं, तो मैं दोस्त 200 में से पास करने के आपको 80 नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके हुए किसके, अग्निवीर क्लर्क के लिए। तो मैं दोस्त ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर लेवल की बात करें तो हम लोग दोस्तों अग्निवीर में जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके बायोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गए, आपके फिजिक्स हो गया, ये सब दोस्तों 10वीं और 12वीं लेवल का ही पूछा जाता है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, मतलब क्वेश्चन इजी आता है। ज्यादातर यहाँ पे लिखा है 10वीं 12वीं लेवल का, बट ज्यादा क्वेश्चन 10वीं लेवल का ही पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोस्तों आपके बायोलॉजी से। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन दोस्तों और एक चीज बता दूं, अगर आप अग्निवीर जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत लोग मुझे बेस्ट बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो बता दूं अग्निवीर जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 2400 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन, 50 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन इस बुक में रिजल्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर दोस्तों आप अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की डिफरेंट बुक्स आ जाती हैं, ये सारे पूरी सहायता कर देगी। ये सारे बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा। इस बुक से भी आप अग्निवीर की तैयारी कर सकते हो, अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन पूरा कंफर्म होने वाला है। तो देन दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको कहा आपके दोस्तों बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सब दोस्तों आपके 10वीं लेवल के ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अग्निवीर आपके जीडी का सिलेबस, जो आपके सबसे ज्यादातर जीके जीएस का ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछा जाता है, इसके बारे में आपको सही जानकारी देता हूं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा साइंस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। साइंस से क्वेश्चन तो क्या होते हैं, जो इन्वेंशन हुआ है, नया नया क्या इन्वेंट किया गया है, ठीक है ना, भूकंप नापने के लिए कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस टाइप के साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पे करंट
इवेंट्स, जैसे इवेंट मतलब क्या अभी करंट में हुआ है, उसके बारे में भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हाल ही में अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, देश में हमारा क्या हुआ है, उसके ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है नेशनल और इंटरनेशनल का, अभी देश में क्या चल रहा है, ठीक है ना, किसान आंदोलन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार गिरा देता है। अवार्ड, जैसे दोस्तों अभी अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया है, तो अवार्ड के बारे में भी दोस्तों 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक अग्निवीर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके फाइनेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद आपके इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से लेके 2। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग न्यूज, उसका भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बैंक का फुल फॉर्म पूछ लिया, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता अग्निवीर में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 320 क्या है, तो उसका भी दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल के बारे में। बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर होता है जैसे कोई किताब, इस किताब के ऑथर का नाम क्या था, किताब का नाम लिख देगा, देन ऑथर का 4 आदमी का नाम लिख देगा, वो आपको ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब जैसे गुरु दिवस कब मनाया जाता है, शिशु दिवस कब मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आपके हिस्टोरिकल देखना, आप ज्यादातर जो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है, तो मुगल अंपायर के क्वेश्चन बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सभी को सजेस्ट करता हूं कि मुगल अंपायर के क्वेश्चन सब आपको ठीक से याद कर लेने, जिससे आपका सिलेक्शन आपको पूरी आसानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में भी क्या हो रहा है, ज्यादातर स्पोर्ट्स से क्रिकेट के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो चीज आप देख लेना। उसके बाद ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स, तो कैपिटल वगैरह के हमारे भारत देश का कौन सा कैपिटल है उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, और 2-3 चैप्टर जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि दोस्तों हम एक चीज और भी होता है कि ये हमारे उद्योग मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ठीक है, कृषि मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है ना, वो चीज का आपको याद रखना है, और कौन से स्टेट है कौन सा प्रधानमंत्री का नाम है वो भी आपको एक बार देख लेना है। अब आते हैं हम लोग मैथ के टॉपिक के ऊपर कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फिर आपके दोस्तों ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, दोस्तों आपके एचसीएफ एलसीएम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आते हैं, और एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इन सभी के दोस्तों क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अग्निवीर की भर्ती में, जो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, जो भी कैटेगरी फॉर्म अप्लाई कर रहा है, वो सारे कैटेगरी में यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन तो सब में से आता ही है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों रेशियो एंड पर्पस, ठीक है, उसके बाद आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, और ये सारे दोस्तों आपके टॉपिक्स हैं जहां पे सबसे ज्यादातर क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग रीजनिंग के टॉपिक। रीजनिंग कैसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां सबसे ज्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है आपके अग्निवीर की भर्ती में नंबर सीरीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लॉजिकल रीजनिंग जो हो गया उसका भी क्वेश्चन बनता है, अल्फाबेटिक सीरीज जो हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, सिचुएशन के भी दोस्तों जो आपके सिचुएशन होता है, रिएक्शन एंड टेस्ट, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ठीक है, आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं अग्निवीर की भर्ती में। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके, हाँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पजल वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके किसमें, रीजनिंग में, जहाँ पे सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, इन सब के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, यहाँ के भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड के बारे में भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर में। इसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जब ऐसे नीचे आते हैं, इसके बाद तो मैंने आपको जैसा कहा था वो यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में कि इंग्लिश में सबसे ज्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके दोस्तों बाहर भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यहाँ पे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। ये दोस्तों आपके हो गए आपके इंग्लिश के, यहीं से टॉपिक से इंग्लिश के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद बाकी और कोई भी दो टॉपिक नहीं है, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहीं से दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप बात करो कि अग्निवीर की जो भर्ती है सौरभ भैया, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है बहुत एग्जाम हार्ड होता है, बहुत ही ईजी होता है? मैं बता दूं अग्निवीर का एग्जाम बहुत ज्यादा ईजी होता है। एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम बच्चा दे रहा है उससे तो 90% ईजी ही होता है।
थोड़ा सा अगर टेक्निक से बच्चा पढ़ाई करे तो आराम से आप अग्निवीर की एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा जो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है वो है दोस्तों आपके जीके जीएस, जो 15 क्वेश्चन आता है 30 में से आप आराम से 20 या 25 नंबर रख सकते हो। साइंस की बात करें तो साइंस में भी दोस्तों अच्छा खासा आप नंबर रख सकते हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़ाई करो तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। बाद बाकी मैथ की बात करें तो मैथ में भी दोस्तों बहुत ही इजी है, 15 में से तो मैं बता दूं 10 नंबर से लेकर 12 नंबर आप आराम से रख सकते हो। रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन है, 5 से 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो भाई मैं बता दूं इसमें 50 में से अगर आप दोस्तों 20 या 30 नंबर भी रख दोगे ना तो आप आराम से दोस्तों अग्निवीर के एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि अग्निवीर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, इसके फिजिकल और दोस्तों इसकी रिटिन दोनों को मिला के आपका भर्ती होता है, तो बहुत इजी है, आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। बाद में इसके जितने भी दोस्तों मैंने आपको बताया, चाहे वो दोस्तों ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, इन सभी में क्वेश्चन तो 50 ही होते हैं ना मेरे भाई, नंबर खाली ऊपर होता है, तो आप क्वेश्चन में फोकस करो और एक बार आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ाई कर लोगे ना तो फिर तो सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। और अग्निवीर मैंने एक चीज देखा है ना कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो, अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ही हार्ड है, आप अग्निवीर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप मन लगा के पढ़ाई करो और कुछ नहीं है, थोड़ा सा डेडिकेशन पढ़ाई करोगे ना तो 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आप आराम से मार के आओगे और सिलेक्शन कंफर्म होना है। इसमें से मैंने एक चीज देखा है कि 100 में से अगर आप 50 या 60 नंबर भी रख दोगे ना तो आप आराम से भैया अग्निवीर में भर्ती ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और 50 रखना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, 100 में से 50-60 रखना, ठीक है, 25-30 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओगे तो हो जाएगा और इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद बाकी आप लोग कुछ भी डाउट है तो मैं आपको बोलोगे तो मैं आप सभी के लिए पढ़ने का तरीका और कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, मतलब अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट वगैरह कैसे रहना है, किस टाइप से तैयारी करनी है, कैसे टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी है, और पूरा मैं उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो लेके आऊंगा किस टाइम टेबल को फॉलो करना है जिससे हम अग्निवीर में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जो लास्ट टाइम बचा अग्निवीर की उससे हम आराम सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर कमेंट करोगे तो मैं जरूर इसके ऊपर पर्सनल वीडियो लेके आऊंगा। यही आपका सिलेबस है, मैंने सिलेबस की सारी जानकारी दे दी है। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो अग्निवीर की नई वाली भर्ती को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। तभी मेरे सारे भाई को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।